बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज द फाइलम एनालिडा। अच्छा बेटा देखो, हम किंगडम एनिमेलिया को क्या हो सकते हैं डिस्कस कर रहे हैं। जब एनिमेलिया की हम बात करते हैं, एनिमेलिया में हम क्या हो सकते हैं, कहते हैं कि जितने भी इस अर्थ पे एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किंगडम एनिमेलिया में। इसके डिफरेंट फाइल हैं, मगर उनकी ग्रुपिंग की गई है। उनमें नेक्स्ट हमारा जो अब है वो फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा की जब आप बात करते हो ना, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में जाया जाए तो हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म्स, मीन देयर बॉडी इज लाइक वर्म। एंड सेगमेंटेड वर्म से क्या मुराद है, उनकी बॉडी के यहाँ सेगमेंट्स हैं, उनकी बॉडी के यहाँ कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, पोर्शंस बने हुए हैं, सेगमेंट्स बने हुए हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, सेगमेंटेड वर्म्स। फिर बेटा वो फ्री लिविंग, जब हम फ्री लिविंग की बात करेंगे, मीन वो किसी होस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने हैबिटेट में क्या हो रहे हैं, इजीली फ्रीली मूव कर रहे हैं। फिर बेटा यहाँ पे उसकी एग्जांपल वगैरह अर्थवर्म वगैरह आपने देखा हो, क्या होता है गाँव में देहातों से जो लोग बिलोंग करते हैं ना, उनको अर्थवर्म वगैरह का क्या होता है इजीली पता हो। अर्थवर्म को याद रखना, हम नेचुरल प्लो भी कहते हैं, प्लो का मतलब होता है हल। अब क्या उसे कहते हैं, ये एनिमल कह लें, ये क्या करता है, जो आपकी साइल होती है, जो मिट्टी वगैरह होती है, उसके अंदर क्या उसे कहते हैं पेनिट्रेट करता रहता है, उसके अंदर एंटर होता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है, साइल के अंदर पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि क्या उसे कहते हैं, उसकी साइल की एरेशन अच्छी हो जाती है। तो आपको ये तो पता होना चाहिए, जिस साइल की एरेशन ज़्यादा बेहतर होती है उसके अंदर कल्टिवेशन करना ज़्यादा बेहतर होता है। इसीलिए आप जब भी कहते हैं कोई भी हमने गंदम या चावल कुछ भी लगाना हो, खासतौर पर गंदम वगैरह जो कोई भी लगाना हो, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर हल वगैरह चलाते हैं, ताकि जो है ना वो साइल सॉफ्ट हो जाए, उसकी एरेशन हो जाए, तो जो की प्लांट वगैरह है उसकी जो रूट्स हैं वो डीप पेनिट्रेट कर सके, वो क्या कर सकें, डीप पेनिट्रेट कर सकें। हाँ खैर, इसलिए हम नेचुरल फ्लो भी कहते हैं। फिर है बेटा एक्टोपैरासाइट। अब इससे पहले मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि पैरासाइट की आप बात करते हो, पैरासाइट को हम पता क्या कहते हैं, सच एन ऑर्गेनिज्म विच obtain इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपनी न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा है उसे हम पैरासाइट कह देंगे। क्या नाम दे देंगे, पैरासाइट। और बेटा वो जिससे ले रहा है न्यूट्रिशन, उसे पुत्र हम क्या कह देंगे, होस्ट। उसे हम क्या नाम दे देंगे, होस्ट। और टाइप्स में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, जब पैरासाइट की आप बात करोगे, आप पैरासाइट की बात करोगे, एंडो पैरासाइट की बात करोगे। एक्टो पैरासाइट विच लिव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द होस्ट, जो विच लिव्स ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट, जो अपने होस्ट की बॉडी सरफेस पे रहेगा, वहां पे मतलब बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा, वो आपका क्या होगा, एक्टोपैरासाइट। व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द एंडोपैरासाइट, व्हेन द पैरासाइट विल एंटर इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंडोपैरासाइट। मैं एक सिंपल से एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल जो मेंशन किया वो लीच। लीच को मैं उर्दू में बोलूँगा जोंक। क्या बोलूँगा, जोंक। जो लोग गाँव देहातों में रहते हैं उनको तो पता होगा। अगर हम क्या से कहते हैं, ये अपनी जो भैंसें या गाय वगैरह के इसको लेके जाते हैं ना, जैसे तालाब में, या पंजाबी में हम छप्पड़ वगैरह भी कह देते हैं, उसमें लेके जाते हैं ना, तो पानी के अंदर जब वो नहा वगैरह रही होती हैं तो उनकी बॉडी के साथ क्या एक एनिमल क्या उसे कहते हैं स्टिक कर जाता है, जो क्या करता है, उनसे ब्लड सक करता है। क्या करता है, ब्लड सक करता है, उसे हम लीच कहते हैं। अच्छा, लीच मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी यूज होती रही है, ह्यूमन ब्लड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या हो सकते हैं, ह्यूमन के मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यूज़ करते रहे हैं। वो किस तरह यूज़ करते हैं कि ह्यूमन के ब्लड में वो जो आजकल एक कंसेप्ट हजामा वगैरह का है, ये तो आजकल वो कपिंग वगैरह करके हजामा कर रहे हैं, पुराने टाइम में ये जोंक वगैरह ही यूज़ होती थी। अच्छा खैर, जो लीच है ये क्या उसे कहते हैं, जब किसी भी एनिमल की बॉडी के साथ अटैच होती है ना, उसकी स्किन को पंक्चर करती है पहले। जैसे उसकी स्किन पंक्चर हो जाएगी ना, ब्लड को सक करना शुरू हो जाएगी। और याद रखना, यहाँ पे एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, देखो हमारे बॉडी में नेचुरली कोई वाउंड, कोई जख्म लगे ना, तो थोड़ी देर बाद हमारा बॉडी क्या उसे कहते हैं कोगुलेट कर जाता है, वहाँ पे जो हमारा वाउंड होता है वो सील हो जाता है, जो ब्लड का फ्लो होता है, ब्लड का रिसना वो रुक जाता है। लीच क्या करती है, ये बदतमीज ऐसा करती है कि एक कंपाउंड होता है एंटी कोआगुलेंट। क्या होता है, एंटी कोआगुलेंट। ब्लड हमारे को कोआगुलेट नहीं करने देती, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड क्या उसे कहते हैं फ्लो के साथ बहता रहता है। तो खैर ये लीच का क्या हो सकते हैं कैरेक्टर है। ये एक्टोपैरासाइट है, क्यों, बॉडी की सरफेस के ऊपर है, अंदर नहीं जाती। तो क्या हो सकेगा, अगर एंडोपैरासाइट, अगर क्या कोई पैरासाइट बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाए, वो क्या होगा, एंडोपैरासाइट। अब नेक्स्ट, प्रेजेंट इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड मेरीन। पुत्र ये सॉइल में भी हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं, मेरीन में भी हैं। फ्रेश वाटर आपको पता है जिसमें कि साल्ट कंटेंट कम है ना, वो आपके क्या है, फ्रेश वाटर। व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द मेरीन, जिसमें साल्ट कंटेंट क्या है, ज़्यादा, वो आपका क्या है, मेरीन एनवायरनमेंट है। फिर बेटा आप कहते हो मेटामेरिकली सेगमेंटेड। देखो पहले मैंने इसको कह दिया कि ये क्या है, ये वर्म्स हैं जिनका बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, जिनका बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है। अब यहाँ पे हमारे लिए नया वर्ड है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। नाउ वी हैव टू थिंक दैट व्हाट इज दिस।
कि ये क्या चीज़ है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड से क्या मुराद है बेटा, इनके सेगमेंट्स को हम मेटामर्ज भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, मेटामर्ज भी कहते हैं। मेटामर्ज क्या होते हैं, याद रखना, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके बॉडी क्या उसमें डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो और उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डिफरेंट क्या उसमें ऑर्गन्स कह लो, स्ट्रक्चर्स कह लो, वो सेगमेंट्स के अंदर बार बार रिपीट हो रहे हो, बार बार क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे। मैं कहता हूँ फर्ज कर लो 10 सेगमेंट्स हैं, 1 2 3 4, अब 10 सेगमेंट्स में कोई ऑर्गन कोई स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा, सपोज इनके अंदर मेटानेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए, वो हर सेगमेंट का अपना ऑर्गन होगा, अपना स्ट्रक्चर होगा, तो इसका मतलब वो हर सेगमेंट में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। क्या होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और उनको क्या कह देंगे, मेटामर्स। क्या नाम दे देंगे, मेटामर्स। अच्छा फिर बेटा क्या हो सकता है, इनके अंदर जो कैविटी है वो ट्रू स्लोम है। ट्रू स्लोम आपको पता है विच इज फाउंड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ, क्या उसे कहते हैं, मेसोडर्म। जब मेसोडर्म स्प्लिट करके उससे कैविटी बनती है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ट्रू स्लोम। फिर है बेटा हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करने से पहले आपको बताऊंगा, पहले तो आपको पता होना चाहिए स्केलेटन क्या चीज है। जब बेटा आप स्केलेटन की बात करते हो ना, स्केलेटन को हम कहता हूं दिस इज अ फ्रेमवर्क ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर्स व्हिच गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी। कोई ऐसा फ्रेमवर्क जो आपकी बॉडी को सपोर्ट दे, वो आपके किस में आ जाएगा, स्केलेटन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्केलेटन में आ जाएगा। स्केलेटन की तो 3 टाइप्स हैं, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन मैं पहले आपको बता दूंगा एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन हम कहते हैं द टाइप ऑफ स्केलेटन विच इज प्रेजेंट विद इन द बॉडी, जो बॉडी के अंदर है। इसकी एग्जांपल ह्यूमंस ले लो। अब हमारे बॉडी के अंदर बोन्स वगैरह हैं, वो हमारी बॉडी को क्या कर रही है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। हमारा क्या है, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन, अगर कोई कवरिंग, कोई फ्रेमवर्क बॉडी के सरफेस के ऊपर मौजूद है और वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन। वो क्या हो जाएगा, एक्सोस्केलेटन। ये आर्थ्रोपोड्स वगैरह में या मोलस्क वगैरह में क्या है, एक्सोस्केलेटन है। क्या है, एक्सोस्केलेटन। व्हाइल व्हेन यू टॉक अबाउट द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने अपनी बॉडी की पोजीशन को या उसको सपोर्ट देने के लिए वाटर कंटेंट को या फ्लूइड को यूज कर रहे हैं ना, वो उसका क्या, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। ये अर्थवर्म्स वगैरह में, ये वर्म्स में, या एनालिडा में, या आप हाइड्रा वगैरह की बात करो ना, वो पता है क्या करते हैं, हाइड्रा में तो खासतौर पे होता है, वो अपने माउथ से वाटर फिल कर लेता है, माउथ क्लोज कर लेता है और फिर अपने मसल्स को थोड़ा कंट्रैक्ट करता है ताकि वो अपराइट स्ट्रक्चर में खड़ा हो सके। ये उसने क्या किया, वाटर की हेल्प से सपोर्ट ली हुई है, तो इसे आप क्या नाम दे दोगे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। अब ये मरीज में अर्थवर्म वगैरह में देखो ना, तो इनकी बॉडी के ऊपर कोई क्या शेल है ना, क्या उसे कहते हैं बॉडी के अंदर की बोन्स वगैरह हैं। तो क्वेश्चन ये है अपने आप को क्या उसे कहते हैं, कैसे सपोर्ट या सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड की हुई है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड। तो बेसिकली आपको कोई भी बॉडी फ्लूइड है, उसका मेजर जो पार्ट है, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, दैट इज अ वाटर। जब वाटर है तो उस वजह से जो सपोर्ट मिल रही है उसे हम क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। क्या नाम दे देंगे, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। फिर बेटा मसल्स, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, दोनों मसल्स हैं। सर्कुलर जो उसके सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग है, लॉन्गिट्यूडनल विच आर प्रेजेंट लेंथ वाइज, जो उसके लेंथ वाइज मसल्स हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो सर्कुलर भी हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स भी हैं। फिर है बेटा उनके अंदर ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, चीटी एंड सीटी, ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है जिसे मूव करने में हेल्प आउट करते हैं। पैरापोडिया, ये पुत्र के स्पेसिफिक टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमें मूव करने में हेल्प आउट है। ये नरीज है, इनकी लेटरल साइड पे, लेटरल पोजीशन पे क्या उसे कहते हैं, इनकी बॉडी वाल से क्या उसे कहते हैं, स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जो उसको मूव करने में हेल्प आउट करते हैं, उसे हम कहते हैं पैरापोडिया। और याद रखना पैरापोडिया हर एक में नहीं होते। फिर है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एक याद रखना, एनिमल्स की जब आप बात करोगे ना, जैसे जैसे हम क्या उसे ग्रुप्स में आगे मूव करते जाएंगे ना फाइला में, तो इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कम होती जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा होती जाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोमिनेंट होती जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर्मैफ्रोडाइट, हर्मैफ्रोडाइट से मुराद पता क्या है, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस भी हैं, मेल भी है फीमेल भी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, हर्मैफ्रोडाइट। क्या हो जाएगा, हर्मैफ्रोडाइट। फिर है बेटा क्या उसे कहते हैं, इन सम सेपरेट सेक्सेस, कुछ ऐसे हैं जिनमें मेल अलग है फीमेल अलग है, कुछ ऐसे हैं जिनमें क्या मेल अलग है और फीमेल क्या अलग है। हर्मैफ्रोडाइट, अ सिंगल इंडिविजुअल सिंगल ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस, दैट विल बी कॉल्ड एज द हर्मैफ्रोडाइट। तो जो दूसरे होंगे उनमें क्या होंगे, कुछ क्या उसमें सेक्सेस अलग होंगे, मेल अलग होगा, फीमेल क्या होगा, अलग। फिर बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जब आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करते हो ना, मैं कहता हूँ व्हेन देयर इज फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग अकर्स आउटसाइड द बॉडी, जब स्पर्म और एग का फ्यूज होना फीमेल की बॉडी से बाहर होता है ना, वो क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और अगर क्या हो सकता है बॉडी के अंदर होगा तो वो पुत्र क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अच्छा खैर ये क्या है, यहाँ तक क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। और याद रखना
जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये ज़्यादा प्रोटेक्टिव मेथड है, ज़्यादा बेहतर है, वेल अडॉप्टेड है, प्रोटेक्टिव मेथड है। और याद रखना जिनमें क्या हो सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ना, उनमें नंबर ऑफ गमीट्स स्पेशली एग भी लेस प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? लेस प्रोड्यूस होता है। और उसके कंपैरिजन में जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है उसमें क्या होता है गमीट्स एग वगैरह वो क्या होते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस है। क्यों? वहाँ पे की प्रोटेक्शन क्या है? कम है। प्रोटेक्शन क्या है? कम है। नेक्स्ट बेटा हमारा क्या हो सकते हैं एवोल्यूशन अडॉप्टेशन एनालिट्स। एनालिट्स की बात करोगे हम कहते हैं इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, जब उतर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूब लाइक। ये तो सीधी सी बात है, जब हम ट्यूब लाइक की बात करते हैं ट्यूब लाइक से मुराद होता है हैविंग टू ओपनिंग, वन इज माउथ अदर इज एनस। माउथ के थ्रू क्या हो सकता है फूड की एंट्री होगी और एनस के थ्रू क्या होता है एग्जिट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। फिर बेटा लिखा हुआ है प्रोस्टोमियम। क्या लिखा हुआ है? प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम क्या होता है? ये ओवरहंग पोर्शन होता है जो माउथ के अहेड क्या होता है माउथ से आगे मौजूद होता है। प्रोटेक्शन के लिए ये लिप लाइक या ओवरहंग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट अहेड द माउथ। सपोज यहाँ पे माउथ है, ये चीज जो आगे निकली हुई है ना वो क्या होगा? प्रोस्टोमियम। क्या होगा? प्रोस्टोमियम। जो क्या कर रहा है प्रोटेक्शन वगैरह दे रहा है माउथ वगैरह को एब्रेसिव डैमेज वगैरह से, वो उसका क्या है? प्रोस्टोमियम है। क्या बेटा? प्रोस्टोमियम। नेक्स्ट आप बात करते हो तो आप कहते हो जी रेस्पिरेशन। किसकी बात करते हो? रेस्पिरेशन की। हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट। इनके अंदर वेल डेवलप्ड प्रॉपर रेस्पिरेशन के लिए सिस्टम ऐसा सच नहीं है, ऐसा सच नहीं है। फिर अब बेटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हम कहते हैं आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड का सिस्टम होता है दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। अब बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे तो दो टाइप्स आ जाएंगी, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करोगे ना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता है कि अगर आपका ब्लड, अगर किसी ऑर्गेनिज्म का ब्लड वेसल्स के अंदर कन्फाइंड लिमिटेड ना रहे, वो ब्लड स्पेसिस में है जिन्हें हम साइनसेस कहते हैं, तो वो होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर क्या हो सकते हैं ब्लड या सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है वो क्या हो सकते हैं मेन कन्फाइंड अप टू द ब्लड वेसल, वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही रहे, बाहर क्या हो सकते हैं टिश्यूज को डायरेक्टली बाथ ना करे, तो आपका क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इनमें क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। फिर बेटा एक्सक्रीशन। जब आप एक्सक्रीशन की बात करते हो, एक्सक्रीशन में मैं कहता हूँ द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। बेटा एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया में आपको मैं बता चुका हूँ, इन ग्रुप्स में आप डिस्कस करोगे तो आपके दो मेजर के टाइप्स आ जाती हैं, क्या प्रोटोनेफ्रीडिया, दूसरा क्या है मेटानेफ्रीडिया वगैरह। ये सेकंड ईयर में हम इसको एड्रेस कर लेंगे, प्रोटोनेफ्रीडिया में और मेटानेफ्रीडिया में क्या डिफरेंस है, इनकी बेसिक ओपनिंग्स होती हैं, क्योंकि एक में दो ओपनिंग है, एक में सिंगल ओपनिंग है, ये नेक्स्ट बता दिया जाएगा आपको जैसे कि सेकेंड ईयर में। फिर बेटा इनका क्या हो सकता है नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम इनमें है क्या उसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट विच एक्सटेंड थ्रू आउट द बॉडी। अब बेटा जब मैं नर्वस सिस्टम की बात करता हूँ नर्वस सिस्टम को भी एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बेसिक ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वाइल द अदर वन इज द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। अब बेटा डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में पता क्या होता है, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जस्ट न्यूरॉन नेट हो, न्यूरॉन्स का जाल फैला हो, कहीं पे सेंट्रलाइज रीजन ना हो, वो आपका क्या होगा डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। वेल इन कंपैरिजन व्हेन यू विल टॉक अबाउट दैट सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, अगर न्यूरॉन्स ने एग्रीगेट करके कहीं पे सेंट्रल स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वो आपका सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम। और मैंने आपको बता दिया था कि जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम का उसका एवोल्यूशन प्लेनेरिया से स्टार्ट हो गया हुआ। प्लेनेरिया आपको पता है मेंबर है किसका, प्लेटिहेलमिंथेस का, वहाँ से स्टार्ट हो गया। अब जैसे जैसे आगे मूव करते जाओगे ना, जो सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है इसमें मॉडिफिकेशन आती जाएगी, इसमें एवोल्यूशन होती जाएगी, ये बेहतर होता जाएगा। जितने आप आगे जाते जाओगे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम क्या हुआ है बेहतर होता जाएगा। तो इनमें भी क्या है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है, इनमें बेटा क्या है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। फिर आप इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करोगे ना, इनके जो एनालिट्स का एक ग्रुप होता है पोलीचीटा। क्या होता है पोलीचीटा। पोलीचीटा के मेंबर्स को हम पोलीशीट्स कह देंगे। फार्म एन इंपॉर्टेंट फूड आइटम फॉर मैनी एडिबल फिश, मगर ये जो फिशेज होते हैं जिनको आप खाते हो उनके ये फूड वगैरह हैं। और अर्थवर्म्स हेल्प इन सेल इंप्रूवमेंट। सेल इंप्रूवमेंट का मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हम क्या अर्थवर्म को क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं नेचुरल फ्लो, मगर क्या कुदरती तौर पे हल है।
क्यों? ये आपके अर्थ की एरेशन बेहतर करता है, जितनी एरेशन बेहतर होगी उतना प्लांट ज़्यादा बेहतर ग्रो कर सकेगा, रूट्स उसकी ज़्यादा बेहतर ग्रो कर सके। इसीलिए तो जब भी हम लोग कोई फसल वगैरह लगानी होती है हम हल वगैरह लगाते हैं, तो क्या हो सकते हैं गंदम वगैरह। और चावल में तो खैर ही हम वैसे ही पानी खड़ा कर देते हैं। जिन एरियाज़ में चावल वगैरह काश्त किया जाता है उनको पता होगा कि हम वहाँ पे हल वगैरह चला के वहाँ पे पानी काफ़ी देर के लिए खड़ा रखते हैं, क्योंकि वो पैडी फील्ड्स वगैरह हैं। नेक्स्ट है बेटा आपका क्या हो सकता है, और आपको ये मैं वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये चावल और गंदम के कंपैरिजन जब आप करोगे ना तो चावल लगाना ज़्यादा टफ काम है, गंदम ऐसे इतना नहीं है। फिर बेटा लीच की आप बात करोगे, लीच एक्टोपैरासाइट टू मैन एंड कैटल। लीच मैन का भी एक्टोपैरासाइट है और कैटल का भी क्या है, एक्टोपैरासाइट है। कैटल वगैरह जिससे आप विश वगैरह कह देते हो, और मैन में भी ये क्या करता है, ब्लड वगैरह सक कर सकता है। अच्छा आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, हम लोग जब बचपन में थे ना तो हम पता क्या करते हैं, ये लीच वगैरह जो होती है ना भैंस वगैरह की बॉडी के साथ जो लगी होती था, हम उतार के ना इसे उसकी बॉडी से अलग करके नीचे रख के ऊपर नमक साल्ट क्या उसे कहते हैं पोर करते थे। उसकी वजह से ये थोड़ा तड़पते थे, इस चीज़ को हम एंजॉय कर रहे होते। बेसिकली अब आगे समझ आई उसके पीछे साइंस क्या थी। अब लीच क्या करती है, ब्लड सक करती है, उसके अंदर फ्लूइड वगैरह ज़्यादा है। जब आप लीच को उतार के उसके बॉडी के बाहर ब्लड क्या साल्ट वगैरह क्या उसे कहते हैं डालोगे ना, होगा क्या, अब बाहर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट हो रहा है। और आपको पता है वाटर मूव्स फ्रॉम हाइपरटोनिक टू हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, तो उसका पानी या फ्लूइड बाहर निकल रहा होता है, उसकी वजह से उसका ये क्राइटेरिया वगैरह होता है। खैर ये मैंने जर्नल से आपके साथ एक बचपन की बात शेयर की है। इस चीज़ को देखो बेटा, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में डेली साइंस वगैरह हो रही होती है, आपने उस चीज़ को ऑब्जर्व करना होता है कि क्या चीज़ हो रही है। क्या उसे कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी क्या है, क्या उसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है या रेडियल सिमेट्री है, क्या साख्ताब है। सो अपने एनवायरनमेंट को साइंस के बेस पे एनालाइज किया करो। यहाँ तक हमारा ये क्या उसे कहते हैं फाइलम एनालिडा खत्म हो गया। मैं लास्ट 2 से 3 मिनट में रिपीट कर देता हूँ। एनालिडा की बात करोगे, हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, विल कॉल इट सेगमेंटेड वर्म्स। क्यों, इनके बॉडी क्या सेगमेंट्स बने हुए, क्या बने हुए बेटा, सेगमेंट्स। और इनमें फ्री लिविंग भी हैं, एग्जाम्पल उनकी अर्थवर्म वगैरह है, एक्टोपैरासाइट भी हैं, लीच वगैरह जिसे हम जोम कहते हैं। फिर हम कहते हैं प्रेजेंट इन साइल, फ्रेश वाटर एंड मेरीन। साइल में भी हैं, फ्रेश वाटर में भी हैं, मेरीन में भी हैं। अच्छा मेटामेरिकली सेगमेंटेड, मैंने कहा था मेटामेरिकली सेगमेंटेड मीन इनके बॉडी के जो सेगमेंट्स होते हैं ना हम मेटामर्स कहते हैं। और मेटामर्स क्यों कहते हैं, मैंने बता दिया था कि बेटा इनमें ये होता है कि इनके जो सेगमेंट्स वगैरह होते हैं ना उनके अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, इसलिए उन्हें क्या नाम देते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। फिर बेटा ट्रू स्लोम है। ट्रू स्लोम आपको पता है, the slome which is formed by the splitting of mesoderm that will be called as a true slome। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म वाटर की वजह से या फ्लूइड की वजह से अपने बॉडी को सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है तो वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। फिर सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं, इनके बॉडी में सर्कुलर मसल्स हैं और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। फिर है बेटा ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, चीटी एंड सीटी और पैरापोडिवर, ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करोगे, हर्मैफ्रोडाइट करोगे, ऑर्गेनिज्म हैविंग बोथ सेक्सेस। किसी एक ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस हैं तो वो बेटा क्या होगा, हर्मैफ्रोडाइट होगा। और उसमें कुछ में क्या है, सेक्सेस सेपरेट है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अगर स्पर्म हो रहा है बॉडी से बाहर फ्यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिशेस वगैरह में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। अच्छा एवोल्यूशन अडॉप्टेशन है। एवोल्यूशन अडॉप्टेशन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ट्यूब लाइक हैविंग 2 ओपनिंग, वन इज द माउथ while other is the anasprostomium overhung structure which is present ahead the mouth, जो माउथ से आगे मौजूद है। लिप लाइक स्ट्रक्चर होगा जो माउथ से आगे मौजूद है, उसे हम क्या नाम दे देंगे, प्रोस्टोमियम। और रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है, तो बेटा फिर क्या उसे कहते हैं, इनकी जो मॉइस्ट स्किन होती है ना उसी के थ्रू रेस्पिरेशन वगैरह हो जाती है। फिर आप ट्रांसपोर्ट की बात करें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में बता चुका हूँ, जब ब्लड या कोई भी सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या उसे कहते हैं, रिमेन कन्फाइंड अप टू द ब्लड वेसल, दैट विल बी कॉल्ड एज द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजन और मैंने आपको बताया कि प्रोटोनेफ्रिड और मेटानेफ्रिड इनकी ओपनिंग्स का डिफरेंस होता है। ये सेकंड ईयर का जो एक्सक्रीशन का चैप्टर उसमें डिटेल में देखा जाएगा। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम इनमें सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, तो मैंने आपको बताया अब सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम ही क्या उसके कहते हैं डोमिनेट करेगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये क्या हो सकते हैं, कुछ पोली इसके ग्रुप है मगर सब ग्रुप है। पोलीचीटा उसके मेंबर हैं, वो एडिबल फिशेस की फूड है, और जो अर्थवर्म है वो हेल्प करता है सेल इंप्रूवमेंट में, और लीच एक्टोपैरासाइट वगैरह है। ठीक है बेटा, आज का टॉपिक यहाँ तक है। थैंक यू।